दोस्तों, आज की कहानी एक राजमहल की है जहां चोरी की एक अनोखी घटना घटी। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ राजमहल में और कैसे एक छोटी सी तरकीब से चोर को पकड़ लिया गया। एक समय की बात है, एक बड़े आलीशान राजमहल में एक रानी रहती थी। रानी के पास कई बहुमूल्य आभूषण थे जो राजमहल के खास कमरे में रखे जाते थे। एक दिन रानी ने देखा कि उनका सबसे कीमती हार गायब हो गया है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत इस चोरी की खबर सुनी और महल के सभी सेवकों और गार्ड्स से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन चोर का कोई भी सुराग नहीं मिला। राजा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे पूछताछ से चोर नहीं पकड़ा जाता तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उन्होंने एक अनोखी तरकीब सोची। राजा ने दरबारियों को बुलाया और कहा, महल में 3 ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे शक है। फिर राजा ने तीनों संदिग्धों को दरबार में बुलाया। राजा ने उन तीनों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। तीनों चोर लकड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए और राजा ने कहा, सुबह आकर मुझे अपनी लकड़ी दिखाना। तीनों में से जो असली चोर था वो बहुत घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसकी लकड़ी सच में 2 इंच बड़ी हो गई तो वो पकड़ा जाएगा। इस डर से उसने रात में अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि कोई न जान सके कि वो चोर है। अगली सुबह तीनों राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने एक एक करके उनकी लकड़ी देखी। जब बारी आई उस चोर की जिसने लकड़ी काटी थी तो उसकी लकड़ी बाकी दोनों की तुलना में छोटी थी। राजा समझ गए कि वही चोर है, क्योंकि उसने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी थी। इस तरह राजा की तरकीब से चोर पकड़ा गया और रानी के आभूषण वापस मिल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती और जो गलत काम करता है उसकी सज़ा निश्चित होती है। इसलिए हमेशा ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।